राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्योति में। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। 2025 में कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी सबसे प्रमुख और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रती बिना जल उपवास करते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दिनांक पंचांग अनुसार निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी कि एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को एकादशी मनाई जाएगी। इसे वैष्णव भक्त 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसे जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी कहा जाता है। निर्जला व्रत के बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के केवल पानी की अनुमति होती है। इससे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक निर्जला एकादशी व्रत भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हो और अत्यधिक भक्त और शुद्ध समर्पण के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन पांडव में खाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि उन्हें भूख सहन नहीं होती थी। एक बार उन्होंने ऋषि व्यास जी से इसका समाधान पूछा। व्यास जी ने कहा, हे भीष्म, यदि तुम सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो, और वह भी बिना जल के रखा जाता है। यह कठिन है, लेकिन इसका फल 24 एकादशियों में बराबर होता है। भीमसेन ने यह व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न जल के रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्य उदय से पहले स्नान का कर संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते और जल भी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में शांति और पुण्य भी प्राप्त करता है। इस दिन क्या करें? सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा का अनुष्ठान करें। एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फूल, घर की माला, मिठाई, चंदन आदि तिलक लगाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भक्त अपने दिन की शुरुआत पहले भगवान की प्रार्थना से करें। पूरे दिन श्री विष्णु कृष्ण का मंत्र का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलें और खाते पीते श्री हरि विष्णु का नाम लेना चाहिए। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसी की। तुम विनि और न दूजा, प्रभु विनि और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुम्ही हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे।